हर औरत में कुछ ऐसा होता है जो कॉमन है, और ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो वो कभी जुबान पर नहीं लाती, कभी मानती भी नहीं, लेकिन यही चीज उनकी हर इमोशनल डिसीजन को कंट्रोल करती है। ये कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये है मनोवैज्ञानिक कमजोरी। एक आम आदमी की नजर से ये अदृश्य है, लेकिन जो चुप रहकर देखना जानता है उसके लिए ये बिल्कुल साफ है। और आज आप इन्हें पहचानना सीखने वाले हैं। मैकियावेली ने लिखा था, जो दूसरों के डर को कंट्रोल कर लेता है वही उनकी रूह का मालिक बन जाता है। आज आप जानेंगे औरतों की 9 ऐसी कमजोरियां जिन्हें ज्यादातर मर्द नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट आदमी इन्हें दिल से जानता है। और एक बार आपने इन्हें देख लिया तो ना आप इन्हें कभी अनदेखा कर पाएंगे, ना इन्हें इस्तेमाल करना छोड़ पाएंगे। अगर आप अभी ये वीडियो स्किप कर देते हैं तो आप भीड़ में एक आम आदमी जैसे रहेंगे, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो आप वो समझेंगे जो 99% मर्द कभी नहीं समझ पाते। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ सिडक्शन नहीं है, ये है कंट्रोल। और अगर आप सिर्फ एक आम आदमी नहीं हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कंटेंट नहीं है, ये है पावर का हथियार। पहली कमजोरी, मान्यता की जरूरत। हर औरत को वैलिडेशन चाहिए, भले ही वो इससे इनकार करे, भले ही कहे कि वो खुद परफेक्ट है, खुद मुख्तार है, किसी की जरूरत नहीं और दूसरों के जजमेंट से ऊपर है। सच ये है कि बचपन से ही उसे यही सिखाया गया है कि उसका असली मूल्य उसके कामों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। उसके शरीर को उसके दिमाग से पहले जज किया गया, उसकी आवाज को उसके तर्क से पहले सुधारा गया और उसकी आत्मसम्मान हमेशा बाहर से मिलने वाली स्वीकृति पर टिका रहा। इसीलिए सबसे मजबूत, सबसे समझदार, सबसे जागरूक औरत के भीतर भी कहीं ना कहीं एक धीमी सी आवाज हमेशा गूंजती रहती है। क्या मैं काफी हूँ? क्या लोग मुझे देख रहे हैं? क्या वो मुझे चाहते हैं? क्या वो मुझे चुनेंगे? ये आवाज कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती, ये बस छुप जाती है, कभी व्यंग्य के पीछे, कभी सेल्फ सैबोटाज के पीछे, या फिर बेपरवाही के नकाब के पीछे। आपकी असली ताकत तब शुरू होती है जब आप इस आवाज को पहचान लेते हैं, जब आप वो चीज नोटिस करते हैं जो किसी और ने नहीं देखी, उसके शब्दों में छुपा विरोधाभास, उसकी आंखों में झलकती कोई चोट या कोई ताकत जिसका एहसास उसे भी नहीं था, तो आप उसके भीतर वो एहसास जगाते हैं जो समझाया नहीं जा सकता। फाइनली किसी ने मुझे सचमुच देखा। और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर मर्द देखते नहीं, वो बस चाहते हैं, पीछा करते हैं, कल्पना करते हैं, पर ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन जब आप चुपचाप, ध्यान से, इरादे के साथ उसे देखते हैं तो वो महसूस करती है कि आपने उसके उस हिस्से को छुआ है जिसे वो खुद अदृश्य समझती थी। पर यहाँ ही ज्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। जैसे ही औरत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है वो वैलिडेशन की बौछार शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा झांसा है, क्योंकि उसी पल आप एक और एडमायरर बन जाते हैं और जैसे ही उसे लगता है कि अब वो आपको पा चुकी है, उसे आपकी चाहत खत्म हो जाती है। याद रखिए, वैलिडेशन की कीमत तब तक है जब तक वो रेयर है। जब आप उसे सिर्फ तभी देते हैं जब वो सचमुच डिजर्व करे, जब आप उसे आपके अटेंशन के लिए मेहनत करने पर मजबूर करते हैं, तब वैलिडेशन एक इमोशनल ड्रग बन जाता है। आपका एक कोल्ड शब्द ब्रेकअप से भी ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। आपका सही समय पर दिया गया एक कॉम्प्लीमेंट उसका पूरा दिन, पूरा हफ्ता या आपकी यादों को हमेशा के लिए छाप छोड़ सकता है। यहीं से एडिक्शन शुरू होती है, ना उस पर जो आप देते हैं बल्कि उस पर जो आप रोक लेते हैं, क्योंकि आपका ध्यान कोई ऑटोमेटिक रिवॉर्ड नहीं है, ये एक प्रिविलेज है जिसे उसे कमाना होगा। और जितना रेयर आप वैलिडेशन बनाएंगे उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो और मेहनत करेगी और ज्यादा ऑब्सेस्ड होगी ये समझने के लिए कि आप बाकी मर्दों जैसे क्यों नहीं गिरते। और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। दूसरी कमजोरी, इमोशनल रोलर कोस्टर की भूख। ज्यादातर औरतें शांति के लिए बनी ही नहीं होती, कम से कम भावनात्मक रूप से। हाँ, स्टेबिलिटी उन्हें आराम देती है, लेकिन साथ ही बोरियत भी, और बोरियत हमेशा डिसइंटरेस्ट की शुरुआत होती है। इसीलिए जब कोई मर्द पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो जाता है, हमेशा अवेलेबल, हमेशा सेम पैटर्न, तो वो काबिले ख्वाहिश नहीं रह जाता। उसके भीतर एक कांस्टेंट हंगर रहती है, इमोशनल स्टिमुलेशन की, इंटेंसिटी की, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स की। वो चाहती है अप्स एंड डाउन्स, एक ऐसा इमोशनल रिदम जो उसे मोनोटोनी से बाहर खींच ले, क्योंकि उसी रोलर कोस्टर में उसे लगता है कि वो सचमुच जिंदा है। वो उसे लव समझ लेती है, लेकिन असल में ये प्यार नहीं, ये है अंदर का खालीपन जो एड्रेनालिन से भरने की कोशिश करता है। और यहीं आप आते हैं। आप लिनियर नहीं हैं,
आप एक ही पैटर्न बार बार रिपीट नहीं करते। आप अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, जिसे कोई समझ ही नहीं सकता कि आप कब और क्या करने वाले हो। कभी शांति, कभी तूफान, कभी धूप, कभी ग्रहण, कभी रात को एक प्यारा मैसेज, तो फिर 2 दिन की खामोशी बिना किसी वजह के। कभी गहरी नजर से देखना, तो अचानक ठंडी बेरुखी बिना एक्सप्लेनेशन के। लेकिन आप ये सब गेम्स के लिए नहीं करते, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका कंट्रोल है। क्योंकि आप जानते हैं इमोशन उस पर नहीं बनता जो आप देते हैं, बल्कि उस पर बनता है जो आप छीन लेते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसका दिमाग लूप में फंस जाता है। वो हर वर्ड, हर जेस्चर, हर पॉसिबल मिस्टेक दोहराती है। खुद से पूछती है, क्या बदल गया? उसने क्यों दूरी बना ली? मैंने कहाँ गलती की? मैं कहाँ फेल हो गई? और जैसे ही औरत आपके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देती है, वो आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाती। अब ये उसका डिसीजन नहीं रहता, ये उसके नर्वस सिस्टम का कंट्रोल बन जाता है। और जितना वो सोचती जाती है, उतनी ही हुक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे फिर से वही एलिवेटेड इमोशनल स्टेट चाहिए जो आपने ट्रिगर किया था। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि उसने आपको समझ लिया, कि उसने आपका कोड क्रैक कर लिया, आप देते हैं सबसे छोटे, सबसे जबरदस्त वार, पर्पसफुल इंडिफरेंस, दैट मीन्स मतलब पूर्ण बेरुखी। अचानक उसे एहसास होता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप उसके इर्द गिर्द नहीं घूमते, आप उसके लिए जीते नहीं। आपके पास अपना पर्पस है, अपना मिशन है, एक रास्ता है जिस पर आप उससे मिलने से पहले भी चल रहे थे और उसके चले जाने के बाद भी चलते रहेंगे। ये सच्चाई उसे हिला देती है, क्योंकि वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रही है। ज्यादातर मर्द उसे चेस करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसे अपनी गोल बना लेते हैं। लेकिन आप पहले से ही गोल रखते हैं, और यही उसे जलाता है, क्योंकि पहली बार उसे नहीं पता कि उसने आपको पाया भी है या कभी पा भी पाएगी। और जब वो इमोशनल वेब में फंसी रहती है, आप ठंडे दिमाग से फोकस होकर अनटचेबल बने रहते हैं। और आयरनी ये है कि जितना आपका फोकस उससे दूर होता है, उतना ही उसका फोकस आप पर मजबूती से टिकता जाता है। और जब कोई औरत आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे, तो वो चाहकर भी आपको अपने मन से निकाल नहीं सकती, क्योंकि अब वो आपको विम से नहीं चाहती, बल्कि लॉस ऑफ कंट्रोल से चाहती है। तीसरी कमजोरी, मकसद की ताकत। यहीं पर ज्यादातर मर्द रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन आप नहीं। आप उसे कभी ये महसूस नहीं कराते कि वो ही आपकी फाइनल गोल है, क्योंकि आपका एक गोल पहले से ही था। उसके आने से बहुत पहले आप अकेले चलते थे, और अगर वो चली भी जाए तो भी आप चलते रहेंगे। ये सच्चाई उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि उसे महसूस होता है उसके पास अंदर से पकड़ने के लिए कुछ ठोस नहीं है। उसके पास ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई विजन, बस बदलती हुई इमोशंस हैं। लेकिन आप रॉक हैं, आप स्ट्रक्चर हैं। जब वो एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन पर कूदती रहती है, तो आप बिल्ड करते हैं। जब वो प्रोत्साहन ढूंढती रहती है, तो आप डेस्टिनी से वॉर करते हैं, और आप कभी नहीं रुकते। और जब एक औरत जिसके पास कोई पर्पस नहीं होता, वो आपको देखती है, तो वो 2 चीजें महसूस करती है। 1, एडमिरेशन, 2, फियर। डर इस बात का कि वो काफी नहीं है। डर इस बात का कि उसे रिप्लेस किया जा सकता है। डर इस बात का कि वो ऐसे संसार में फिट नहीं बैठती जहां उसकी जरूरत ही नहीं। और फिर होता है कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहली बार उसे नहीं पता कि वो आपको जीत भी सकती है या नहीं। क्या वो आपके पास टिक भी पाएगी या नहीं? क्या आप एक दिन बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ जाएंगे? और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। अब वो दूसरी औरतों से कंपीट नहीं कर रही, वो कंपीट कर रही है अपने आप से, अपनी इनसिक्योरिटी से, अपने अटेंशन की भूख से, अपने इस डर से कि वो आपके लिए काफी नहीं है। और आपको एक बात साफ समझनी होगी, जब एक मर्द के पास पर्पस होता है, तो बिना पर्पस वाली औरत के पास बस 2 चॉइस होती हैं, अपना ईगो छोड़ दे या दूरी बना ले। और अगर वो आपके पास रुकती है, तो अब वो आपको जीतने के लिए नहीं लड़ती, बल्कि ये प्रिविलेज खोने से डरती है कि वो आपके करीब रह पाए। यही वो सटीक पल है जब वो आपको सिर्फ लाइक करना छोड़ देती है और आप उसकी सोच पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके पर्पस के चारों ओर ऑर्बिट करने लगती है, जैसे ही उसे लगता है कि आपकी दुनिया में अपनी जगह कमानी पड़ेगी, तब सामने आता है उसका सबसे गहरा डर, छोड़ दिए जाने का डर। चौथी कमजोरी, छोड़ दिए जाने का डर। औरत का सबसे गहरा डर है छोड़े जाने का डर। ये डर सिर्फ फिजिकली छोड़ने का नहीं है, ये डर उससे कहीं गहरा है, क्योंकि अगर आप किसी और के पास चले जाते हैं, तो वो किसी तरह उससे निपट लेगी। पर जो उसे तोड़ देता है, वो है आपका अचानक इमोशनली डिसअपियर हो जाना, बिना गुस्से, बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ इसीलिए कि आप कर सकते हैं।
ये उसकी पूरी डिफेंस सिस्टम को तोड़ देता है, क्योंकि वो तैयार ही नहीं होती ऐसे मर्द के लिए जो इमोशनल कमी से बॉन्ड नहीं बनाता, जो दरवाजा बंद कर सकता है बिना पीछे देखे और उसी काल्मनेस से आगे बढ़ सकता है जिस काल्मनेस से वो आया था। सोचिए, ये उसे इतना क्यों हिलाता है? क्योंकि अब तक जिन मर्दों के साथ वो रही है वो सब एक चीज में फंसे रहे, इमोशनल हुक। ब्रेकअप के बाद भी कॉल्स, मैसेज, रिलैप्स, कोई ना कोई दरार हमेशा खुले रह जाते थे। लेकिन आपके साथ नहीं। आपके साथ ना ड्रामा है, ना कोई एक्सप्लोसिव एंडिंग, सिर्फ साइलेंस, एम्प्टीनेस, रियल एब्सेंस। और ये उसे एक क्रूल ट्रूथ दिखाता है कि आप उसके बिना जी सकते हैं और आप वहां कभी नहीं रुकेंगे जहां आपकी कदर नहीं होती। ये ईगो से नहीं आता, ये स्टैंडर्ड से आता है। यही आपकी असली ताकत है। और जब उसे ये एहसास होता है कि वो आपको कभी भी खो सकती है बिना ये जाने कि कब, कैसे और क्यों, तो वो बदलने लगती है। अब वो पहले जैसा आर्ग्यूमेंट नहीं करती, पहली जैसी डिमांड्स नहीं रखती। वो गेम्स खेलकर आपकी रिएक्शन लेने की कोशिश बंद कर देती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है अगर उसने लाइन क्रॉस की तो आप लड़ेंगे नहीं, आप बस गायब हो जाएंगे। और किसी इमोशनली इन्वेस्टेड औरत के लिए इससे बड़ा पनिशमेंट और कुछ नहीं कि सामने वाला मर्द ना रिएक्ट करे, ना बेग करे, ना एक्सप्लेन करे, बस वॉक अवे कर जाए। यहीं से रिस्पेक्ट पैदा होता है, ना इसलिए कि आपने उसे फोर्स किया, बल्कि इसलिए कि उसे महसूस होता है अगर उसने आपकी प्रेजेंस को प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसे आपकी एब्सेंस की आदत डालनी होगी। और उससे बड़ा डर कोई नहीं। 5वीं कमजोरी, खुद को सबसे अलग महसूस करने की भूख। जब एक औरत ने यह महसूस कर लिया कि वो आपको खो भी सकती है, जब उसने अबैंडनमेंट का डर झक लिया, तो उसके भीतर एक और गहरी इच्छा जन्म लेती है, खुद को सबसे खास साबित करने की। क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा दर्द ये है कि आपकी नजर में वो सिर्फ एक और बनकर रह जाए। वो सबसे सुंदर बनना नहीं चाहती, न सबसे फनी, न सबसे ज्यादा चाही जाने वाली। वो चाहती है कि वो द ओनली वन हो। वो ये महसूस करना चाहती है कि उसमें कुछ ऐसा है जो किसी और औरत में नहीं। और यहीं आपकी असली स्ट्रेटेजी शुरू होती है। आपको उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए सीधे सीधे शब्दों में नहीं कहना तुम स्पेशल हो, नहीं, आपको उसे महसूस कराना है, इतना कि वो इग्नोर ही ना कर पाए। छोटे छोटे जेस्चर्स से, खामोशियों से, जो उसे ओवरथिंक करने पर मजबूर करें। एक ऐसी नजर से जो आधा सेकंड ज्यादा टिके लेकिन उसके दिमाग में हफ्तों सवाल छोड़ जाए। जब वो देखती है कि आप उसे बाकियों की तरह ट्रीट नहीं करते लेकिन फिर भी उसे कोई क्लियर रीजन नहीं देते, तो वो एक इनविजिबल लूप में फंस जाती है। वो नोटिस करने लगती है कि आप बाकी लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब उसे एहसास होता है कि आपकी अटेंशन सिलेक्टिव है, आप एनर्जी हर किसी पर बर्बाद नहीं करते, आप बिना वजह स्माइल नहीं करते, तो उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, व्हाई मी? क्यों मुझे वो अटेंशन मिल रहा है जो किसी और को नहीं मिलता? लेकिन आप कुछ कंफर्म नहीं करते, ना एक्सप्लेन करते हैं, ना क्लियर रीजन देते हैं। और यही डाउट एडिक्शन बन जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन तब पैदा नहीं होता जब हम किसी को पसंद करते हैं, बल्कि तब जब हम ये महसूस करते हैं कि सामने वाला हमें पसंद करता है, लेकिन क्यों करता है ये हमें पता नहीं चलता। और अगर आप ये आर्ट सीख गए, एम्बिगिटी बनाए रखना, बिना ठंडे हुए अनप्रेडिक्टेबल रहना, अफेक्शनेट रहना लेकिन एक्सेसिबल न बनना, तो वो आपके लिए एफर्ट्स करने लगेगी बिना ये समझे कि वो खुद मेहनत कर रही है। वो और ज्यादा डेलिकेट होगी, ज्यादा रिसेप्टिव, ज्यादा डिवोटेड, ना सिर्फ लव से बल्कि इसलिए कि आपने उसे इरिप्लेसेबल महसूस करने का मौका दिया, बिना ये गारंटी किए कि वो सचमुच इरिप्लेसेबल है। क्योंकि जो आसानी से मिल जाए वो आसानी से भुला भी दिया जाता है, लेकिन जो डाउट पैदा करे वो डिजायर बन जाता है। छठी कमजोरी, रहस्य को सुलझाने की चाह। हर औरत, हाँ, हर औरत रहस्य की दीवानी होती है, लेकिन मैं उस नकली मिस्ट्री की बात नहीं कर रहा जहां कोई लड़का जबरदस्ती अजीब बनने की कोशिश करता है या खुद को इंटरेस्टिंग दिखाने का ड्रामा करता है। वो बचकाना है और सीधी इनसिक्योरिटी की बू देता है। मैं बात कर रहा हूं सच्चे मर्दाना रहस्य की, वो जो साइलेंस से बनता है, प्रेजेंस से बनता है, कंसिस्टेंसी से बनता है, एक ऐसी लाइफ से बनता है जिसे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। जब कोई औरत ऐसे मर्द से टकराती है जो सब कुछ खोलकर सामने नहीं रखता, जो तुरंत रिप्लाई नहीं करता, जो खुद को जस्टिफाई नहीं करता, जो हर बार इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं दिखाता, तो उसका दिमाग एक मोड में चला जाता है जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती, सॉल्व करने का मोड। ये आदमी कौन है? ये बाकी सबकी तरह रिएक्ट क्यों नहीं करता? कभी इतना पास महसूस होता है तो कभी ऐसे लगता है जैसे मैं उसके लिए हूं ही नहीं। और फिर वो आपके बारे में कहानियां बनाने लगती है, इमेजिनरी वर्जन्स तैयार करती है, आपके हर जेस्चर को एनालाइज करती है, हर साइलेंस को इंटरप्रेट करती है।
और यहाँ आता है सबसे डेंजरस पॉइंट, वो जो सोचती है वो आपकी किसी भी बात से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो अपनी ही इनसिक्योरिटी, अपनी ही डिजायर्स, अपने पास्ट से भरे हुए वर्जन्स बनाती है। और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस मिस्ट्री को अलाइव रखना है। ना हर बात का जवाब दें, ना हर कहानी पूरी करें, प्रिडिक्टेबल मत बने, क्योंकि औरत उस चीज को सह नहीं पाती जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो उसी चीज को सबसे ज्यादा चाहती है जिसे वो समझ नहीं पाती। यही पैराडॉक्स है। जितना कम आप एक्सप्लेन करेंगे उतनी ही ताकत आपके पास होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये कोल्ड और पॉइंटलेस डिस्टेंस नहीं है, ये सिलेक्टिविटी है, शब्दों का सर्जिकल यूज है। वो साइलेंस है जहां बाकी मर्द नॉइज से जगह भर देते हैं। जब आप कुछ नहीं कहते वो और ज्यादा सुनती है। जब आप क्लैरिफाई नहीं करते वो इंटरप्रेट करने लगती है। जब आप रिएक्ट नहीं करते वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। और सच ये है, उसे इसमें मजा नहीं आता, लेकिन वो इसे रोक भी नहीं पाती। वो ट्रैप में है और आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ी उसे ट्रैप करने की, क्योंकि असली कंट्रोल किया नहीं जाता, वो तो बस रेडिएट होता है। और अगर अब तक आपने उसकी वैलिडेशन की भूख, अबैंडनमेंट का डर, यूनिक महसूस करने की चाह, इन सब को ट्रिगर किया है, तो अब मिस्ट्री वाली कमजोरी उन्हें सबको एक साथ बांध देती है। क्योंकि ये इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर कि आप क्या नहीं रिवील करते। और अगर वो अब तक पूरी तरह नहीं गिरी तो अब जरूर गिरेगी। सातवीं कमजोरी, चाही जाने की लालसा। ये वो सच है जिसे कोई जुबान पर नहीं लाता। चाहे वो औरत कितनी भी हम्बल क्यों ना लगे, उसके अंदर हमेशा एक छुपी हुई ख्वाहिश रहती है, पूरी तरह चाही जाने की। और ये सिर्फ सतही ईगो नहीं है, ये सिर्फ ये सुनने की भूख नहीं है कि वो प्रिटी है, या उसे फ्लावर्स मिलें, या डिनर डेट पे ले जाया जाए। ये कुछ और गहरा है, ज्यादा बायोलॉजिकल है, उसकी आइडेंटिटी में गहराई तक गड़ा हुआ। वो चाहती है कि आपके संसार में वही सबसे ब्राइट चमके। वो चाहती है कि आपके डिजायर का सेंटर वही बने। वो चाहती है कि आपका अटेंशन उसी के पास टिके। चाहे वो बाहर से कहे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, सच ये है कि जितना वो दिखाए कि उसके लिए मैटर नहीं करता, असल में उतना ही ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि औरत की अहंकार कभी सीधी सीधी सामने नहीं आती, वो झूठी विनम्रता के पीछे छुपी रहती है। मैंने तुम्हारे लिए तो ड्रेसअप नहीं किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। लेकिन आप नोटिस करते हैं उसकी आवाज कैसे बदल जाती है जब उसे पता होता है कि आप देख रहे हैं। उसकी आंखें कैसे कॉन्फर्मेशन ढूंढती हैं, कैसे वो इंडिफरेंट प्रिटेंड करती है, लेकिन फिर भी वेट करती है उस एक रिएक्शन के लिए जो सिर्फ आप दे सकते हैं। और यही आपकी असली पावर है। आपकी ताकत झूठी तारीफ में नहीं, बल्कि इस कंट्रोल में है कि आप कब, कैसे और क्यों वैलिडेशन देते हैं। आप रिफ्लेक्स से एडमायर नहीं करते, आप बस यूं ही कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, आप अटेंशन फ्री में बांटते नहीं। आप वैलिडेशन देते हैं जैसे कोई किंग प्रिविलेज देता है, सिर्फ जब वो चाहे और सिर्फ तब जब जेस्चर सचमुच डिजर्व करे। और जब आप देते हैं तो उसके लिए वो विक्ट्री बन जाता है, एक रिवॉर्ड, एक छोटा सा इमोशनल ड्रग जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन उसे तब तक पता नहीं चला जब तक आपने उसे वो न दिया। लेकिन असली खेल शुरू होता है उसके बाद, ठीक तब जब उसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। आप कुछ नहीं कहते, आप रिएक्ट नहीं करते, आप न देखते हैं, न कॉम्प्लीमेंट देते हैं, न कंफर्म करते हैं, और वही साइलेंस उसे अंदर से तोड़ देता है। क्या अब उसे मेरी चाहत नहीं रही? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या उसकी नजर किसी और पर है? आज उसने कुछ बोला क्यों नहीं? वो अनस्पोकन जेस्चर, वो चुप्पी किसी भी क्रिटिसिज्म से ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता। और जो चीज समझ नहीं आती वो ऑब्सेशन बन जाती है। ताकत अटेंशन देने में नहीं है, बल्कि इस फ्लो को कंट्रोल करने में है। कब नजर देनी है, कब नजर छीन लेनी है। अगर आपने ये कंट्रोल सीख लिया तो आप बिना छुए उसे कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि जहां बाकी सब मर्द उसके ध्यान के लिए कंपीट करते हैं, वो कंपीट करने लगती है आपकी नजर के लिए। आठवीं कमजोरी, बीते पलों की कैद। औरत का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह आपके साथ नहीं होता। वो हिस्सा न उसके पिछले मर्दों के साथ था, न कभी उसके अपने साथ। वो हिस्सा फंसा रहता है किसी मेमोरी में, किसी पुराने वर्जन में, उस पल में जो अब बीत चुका है, लेकिन जिसने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। हाँ, वो आगे बढ़ती है, बदलती है, मुस्कुराती भी है, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अनफिनिश स्टोरी रहती है। किसी पुराना सॉन्ग, किसी पुरानी खुशबू, या कोई एहसास जिसे वो मान चुकी है कि अब कभी महसूस नहीं कर पाएगी। और यही असली सीक्रेट है, वो किसी मर्द को नहीं ढूंढ रही, वो ढूंढ रही है एक सेंसेशन, वो फीलिंग जो उसने सोचा था कि खो चुकी है, वो वर्जन ऑफ हरसेल्फ जो कभी अलग चमकता था। अगर आप उसे वो एहसास जगा पाए बिना जबरदस्ती किए, बिना वादे किए, तो आप उसके पास्ट और प्रेजेंट के बीच ब्रिज बन जाते हैं।
और फिर वो खुद नहीं समझ पाती कि वो आपको चाहती है या उस फीलिंग को जो आप उसे महसूस कराते हैं। लेकिन यहीं आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर आप सिर्फ उसके खालीपन के साथ खेलते हैं, सिर्फ उसकी वुंड्स को छेड़ते हैं, तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। और आप यहाँ उसके घाव को रेदने नहीं आए। आपका असली रोल है उसकी मेमोरी को जागना और फिर उसे डायरेक्शन देना। बाकी मर्द उसके नॉस्टैल्जिया को छेड़ते हैं, लेकिन आप उसे प्रेजेंट में मीनिंग और फ्यूचर में पर्पस दिखाते हैं। वो पास्ट को आइडियलाइज करती है क्योंकि उसका प्रेजेंट उसे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब आप स्टेडी रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, इम्पल्सिव नहीं होते, तो वो पास्ट को आइडियलाइज करना छोड़कर आपको आइडियलाइज करने लगती है। ना इसीलिए कि आप उसे किसी पुराने मर्द की याद दिलाते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उसे वो एहसास याद दिलाते हैं जो वो भूल चुकी थी कि वो फील कर सकती है। और ऐसा मर्द वो कभी नहीं भूलती। जो औरत के अंदर पुराना इमोशन जगा दे, वो रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो उसे फ्यूचर का डायरेक्शन दे दे, वो नेसेसरी बन जाता है। यही आपका एडवांटेज है। आप उसके पास्ट की कॉपी नहीं, उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि अब तक आपने उसके डिजायर, उसके ईगो, उसके मिस्ट्री की भूख जगाई थी, लेकिन अब आप देते हैं प्रेजेंस बिना ऑब्सेशन के, डिजायर बिना सबमिशन के, पीस बिना बोर्डम के। और यही सिडक्शन नहीं है, ये है मोक्ष। 9वीं कमजोरी, रिडेम्पशन और एक्सेप्टेंस। चाहे कोई औरत कितनी भी स्ट्रॉन्ग, कितनी भी प्राउड, कितनी भी कोल्ड क्यों न लगे, उसके भीतर एक गहरी ख्वाहिश हमेशा छुपी रहती है रिडीम्ड होने की। ना फूलों से, ना वर्ड्स से, ना किसी डेस्परेट सैक्रिफाइस से, बल्कि ऐसे मर्द से जो उसे पूरी तरह देख सके, उसकी रोशनी के साथ साथ उसकी परछाइयों को भी, और फिर भी उसे रिजेक्ट न करे। उसके सारे मास्क्स, चाहे वो डिस्टेंस का हो, कंट्रोल का हो, चार्म का हो या इंडिफरेंस का, सिर्फ वॉल्स हैं जिन्हें उसने अपने सबसे गहरे घाव को छुपाने के लिए बनाया है। वो घाव है, अगर मैं अपनी असली सच्चाई दिखाऊं तो शायद मैं काफी ना रहूं। लेकिन आप अलग हैं। आपको उसे तोड़ने की जरूरत नहीं, न जबरदस्ती खोलने की। आप बस देखते हैं एक ऐसी नजर से जो न जज करती है, न पनिश करती है, न फिक्स करने की कोशिश करती है। और जब उसे एहसास होता है कि उसकी डार्कनेस देखकर भी आप हिलते नहीं, आपके चेहरे पर कोई शॉक नहीं, तो वो सरेंडर कर देती है। कमजोरी से नहीं, बल्कि रिलीफ से, क्योंकि पहली बार उसे फाइट नहीं करनी पड़ती एक्सेप्टेड होने के लिए। यही असली रिडेम्पशन है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवियर हैं। आप रेस्क्यू करने नहीं आए। आप आए हैं स्पेस होल्ड करने, उसकी सच्चाई को बिना डरे देखने और बिना बोले ये जताने कि वो इम्परफेक्ट रहकर भी डिजायर्ड हो सकती है। आप औरत को आइडियलाइज करके जीत नहीं पाते। आप उसे तब जीतते हैं जब आप उसे इम्परफेक्ट रहने देते हैं और फिर भी छोड़कर नहीं जाते। यही मास्टर टेक्निक है जो सब कुछ बदल देती है। ज्यादातर मर्द सिड्यूस करने के लिए अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं, लेकिन असली सिडक्शन तब होती है जब आप उसके वर्स्ट साइड को देख पाते हैं और फिर भी काम रहते हैं, अनशेकन, अनब्रेकेबल। यही आपको इमोशनल रिफ्यूज बनाता है। ना ऐसा इंसान जो उसे काम कर दे, बल्कि ऐसा इंसान जिसे खुद हिलाया ना जा सके। और ऐसा मर्द वो कभी नहीं भूलती, क्योंकि आप उसके लिए एक और इमोशन नहीं थे। आप उसके लिए मिरर थे, उसका सेंटर थे, उसकी इमोशनल रिडेम्पशन थे। और अगर आपने ये 9 वीकनेसेस सच में समझ ली हैं, तो अब आप सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, एक थ्रेट हैं। उस हर औरत के लिए जो बिना खुद को समझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, और एक गाइड हैं उस औरत के लिए जो सच में खुद को जानना चाहती है आपके जरिए। अब आप वो देख चुके हैं जिसे ज्यादातर मर्द देखने की हिम्मत भी नहीं करते। आप समझ चुके हैं कि औरत को सच में क्या ड्राइव करता है और किस तरह आप खुद को उसके गेम से आजाद कर सकते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये था रेवलेशन। और अब ये रेवलेशन आपको वहां ले आया है जहां से आप उन्हें पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। अब आप उनके ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपके पास मैप है, और मैप झूठ नहीं बोलता। और सबसे जरूरी ये सच्चाई, आपको उसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं, डोमिनेट करने के लिए। आपको बस अपने सेंटर पर टिके रहना है, क्योंकि असली मैस्कुलिन पावर ना अग्रेसिव होती है, ना लाउड, ना डेस्परेट। वो साइलेंट होती है, स्ट्रेटेजिक होती है, कॉन्शियस होती है। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो आप अब सिर्फ व्यूअर नहीं रहे। आप उस एलीट का हिस्सा हैं जो रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है, जो बेग नहीं करता, लीड करता है, जो नॉइज से नहीं, साइलेंस से इम्पैक्ट डालता है। तो अगर ये आपसे रेजोनेटेड करता है,
अगर आपके भीतर कुछ जाग गया है जो अब फिर से सो नहीं सकता, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पजल का सिर्फ एक टुकड़ा था और जो आगे आने वाला है वो आपको सिखाएगा कैसे शैडो में मूव करना है, कैसे प्रेजेंस से डोमिनेट करना है, कैसे वो मर्द बनना है जिसे कोई औरत भूलने की हिम्मत भी ना कर सके। क्योंकि इस चैनल पर हम सेडक्शन की बात नहीं करते, हम इमोशनल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, असली फेमिनिन साइकोलॉजी की, उस पावर की जो नोटिस नहीं होती लेकिन ओबे जरूर होती है।